पितृपक्ष में देव देवियों की पूजा की जाती है नहीं, कोई ऐसा व्रत किया जाता है कि नहीं, नए कपड़े पहने जाते हैं कि नहीं, नए काम किए जाते हैं कि नहीं, ये सब मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, पितृपक्ष जो कि श्राद्ध का 15 दिन का समय कहा जाता है कि श्राद्ध का ये पक्ष चलता है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये जरूर जानना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, पितृ दोष एक बार घर में लग जाता है तो इससे कहा जाता है कि आने वाली संतान भी प्रभावित हो जाती है। 1 मिनट के लिए आपसे यदि भगवान रुष्ट हो जाएंगे तो आप उन्हें मना लेंगे, क्योंकि वो रुष्ट होते रहते हैं, मानते रहते हैं। लेकिन पितृ यदि रुष्ट हो जाते हैं तो फिर उनको मनाना बहुत मुश्किल होता है, और उनके तमाम ऐसे लक्षण होते हैं जो घर में प्रभावित करने लगते हैं। जैसे कि शादी विवाह रुक जाएगी, संतान प्राप्ति में बाधा आएगी, हर समय आपके घर में दुख का माहौल रहेगा। अब मतलब ऐसी-ऐसी परेशानियाँ आएँगी जिनको आप लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे, बिना की गई गलती भी घटना में बदल जाएगी। इसलिए आप लोग ध्यान से पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए श्राद्ध कीजिएगा, पिंडदान कीजिएगा। जिस दिन तिथि रहेगी उस दिन पूरी पकवान के साथ बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा, दान कीजिएगा। जो भी पितृपक्ष के नियम होते हैं सब पूरा कीजिएगा। ये 15 दिन आप लोग जान लीजिए कि पितरों के ही लिए लगाया जाता है, पितरों की ही सेवा के लिए लगाया जाता है। इसलिए आप लोग भूल के भी कोई गलती मत कीजिएगा। तो चलिए पहले ये बता देती हूँ कि पितृपक्ष प्रारंभ कब से हो रहा है। देखिए दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर से। भाद्रपद की जिस दिन पूर्णिमा रहती है उसको श्राद्ध की ही पूर्णिमा कहा जाता है। कहा जाता है कि उसी दिन से एकम तिथि प्रारंभ हो जाती है। तो जैसा कि हम लोगों को माना जाता है कि इस दिन शूद्र लोग सिर्फ जल देते हैं, मतलब कि जिनके पिता नहीं रहते उनको पानी देते हैं और घर में खाना निकाला जाता है। तो इसलिए सामान्यतः लोगों को मैं बता देती हूँ कि आप लोग अपने घर में खाना मत निकालिएगा, क्योंकि पहले दिन नहीं निकाला जाता है। शूद्र लोगों के लिए ये दिन बनाया गया है। और यदि प्रथम दिन ही किसी के पिता की मृत्यु हो गई है, तिथि है उसी दिन, तो आप लोग जो भी नियम है पिंडदान वगैरह कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः लोगों को ना खाना निकाला जाता है, ना पिंडदान, ना जल दिया जाता है। पहले दिन को छोड़ करके दूसरे दिन से शुरू किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि पहले दिन आप लोगों को खाना किचन में जो शाम के समय निकाला जाता है वो नहीं निकालना है। दूसरी बात, जिनके घर विवाह हुआ है वो इस साल पूरी तिथि भी नहीं मनाएंगे या फिर कुछ नहीं करेंगे अपने घर में। 15 दिन सामान्य जैसे और दिन रहते हैं वैसे ही रहेगा, ना जल दिया जाएगा और ना ही खाना निकाला जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि पितृ वो पहले तो पूरा एक साथ शुद्ध बन जाता है, उसमें ऐसी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और पितरों को कहा जाता है कि सब कुछ दे दिया गया रहता है शादी में। आप लोग जानते होंगे कि विवाह शादी में एक पितरों के लिए भी न्योता दिया जाता है। तो ये कार्य आप लोग कभी मत कीजिएगा। और यदि घर में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो कहा जाता है कि उस जिस दिन श्राद्ध रहता है उसी दिन पूर्वजों को भी बुला करके सब पिंडदान वगैरह या फिर जल दे दिया जाता है। तो उस साल भी घर में कुछ ऐसा नहीं किया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि यदि आप लोग के घर में इस 1 साल के अंदर किसी की मृत्यु हुई है या फिर से कोई शादी विवाह हुआ है तो ये पितृपक्ष में आप लोग कुछ ऐसा कार्य नहीं करेंगे, ना ही जल देंगे और ना ही आप लोग को खाना निकालना है। ये निषिद्ध कार्य है। अब मैं सबके लिए बता देती हूँ कि क्या पितृपक्ष में घर में पूजा पाठ किया जाता है। तो बिल्कुल किया जाता है। आप लोग बिना संशय किए हुए जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं सब कुछ आप अपने घर में कर सकते हैं। बस आप लोगों को जो पितरों के उस शाम के समय खाना निकाला जाता है सफाई से, वो आप लोग पूरा किचन में साफ सफाई के साथ बिना लहसुन प्याज का, देखिए हो सके तो पितृपक्ष में आप लोग भी बिना लहसुन प्याज के खाना खा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई मनाही नहीं है। मैं आप लोग को पूरे शास्त्रों से जानकारी देती हूँ। देखिए, पितरों को जो भोजन निकाला जाता है वो सिर्फ बिना लहसुन प्याज का हो। और कोशिश किया कीजिएगा कि जैसे जितने दिन भी आप लोग भोजन निकालना है उतने दिन आप लोग पूरा बदल बदल के भोजन निकालिएगा। क्योंकि कहा जाता है कि यही तो समय होता है कि भोजन के लिए पुत्र के घर अपने पूर्वज आते हैं। तो आप लोग पूरे रीति रिवाज के साथ जो भी उनको पसंद हो, जो बताएं लोग वैसे खाना आप लोग निकालिएगा। क्योंकि पितृ जिस दिन आपके घर से प्रसन्न होकर जाएंगे उस दिन से आपका घर भी लहलहाता रहेगा और पूरा साल आपका एकाग्र से, चैन से, सुख से बीतेगा। और यदि दुखी मन से चले गए तब तो आपका जीवन 3 पीढ़ी तक एकदम से परेशान रहेंगे और तमाम तरह की परेशानियां आपके घर में आती रहेंगी। तो पितृपक्ष में ऐसी कोई भी आप लोग भूल से भी गलती मत कीजिएगा। शाम का दीपक जो निकाला जाता है चौखट पे, तो कहा जाता है शाम के समय चौखट पे पितृ लोग बैठे रहते हैं। तो आप लोग पितृ जो दीपक निकालते हैं, सरसों के तेल का दीपक चौखट पे जलाया जाता है, उसको पूरे संध्या काल में यानी कि
5:15 से 5:30 पौने 6 के बीच में आप लोग ये दीपक जरूर जला दीजिएगा। बाद में भले ही पूजा कीजिएगा, और प्रदोष काल में ही, संध्या के काल में ही आप लोग खाना भी निकालिएगा। ऐसा नहीं कि रात में 10 बजे आप लोग भोजन कर रहे हैं तो 10 बजे खाना निकालने की कतई कोशिश मत कीजिएगा। संध्या काल में भोजन साफ सफाई से निकाल दीजिएगा। जल रख दिया जाता है, जल रख करके थोड़ी देर प्रणाम कर लिया जाता है। पितरों को सुबह शाम इस समय पितृपक्ष में दीपक जरूर जलाइएगा। और एक बात सुन लीजिए, यदि आप लोग को कोई नया कपड़ा, नया काम वैसा कुछ करना है तो आप लोग पहले ही कर लीजिए, क्योंकि पितृपक्ष में शादी विवाह या फिर से कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता है। ठीक, तो आप लोग को कोई ऐसा उत्सव का माहौल अपने घर में मत बनाइएगा। लड़की को दिखाना हो या फिर छेका वगैरह कुछ भी कराना हो तो पितृपक्ष में नहीं किया जाता है। वैसे तो पितृपक्ष अच्छा ही दिन होता है, पितरों का समय होता है, लेकिन नहीं माना जाता है क्योंकि ये श्राद्ध का ही समय माना जाता है। तो ऐसा कुछ अपने घर में कार्य मत कीजिएगा। नए वस्त्र यदि पहनना हो तो नहीं मत पहनिएगा। पीला सिंदूर, नई चूड़ियाँ, नए वस्त्र महिलाएं कुछ नहीं पहनेंगी। महावर वगैरह कुछ नहीं लगाया जाता है। पितृ विसर्जन को लगाया जाता है, और कहा जाता है कि जीवित पुत्रिका के दिन आप लोग बाल वाले बांधिएगा। जिनकी सास नहीं है उस दिन तेल वगैरह लगाया जाता है। बाकी दिनों में आप लोग ना सिर में तेल लगाइएगा सरसों का, और ना पीला सिंदूर लगाया जाता है। अब आप लोग समझ चुकी होंगी कि नई कोई चीज़ नहीं लगाई जाती है। ना चूड़ी बदलिएगा, ना ही आप लोग बिंदी नहीं लगाइएगा। कोई चीज़ नया मत लगाइएगा। जितना कम से कम हो आप लोग बाल में कंघी कीजिएगा। आप लोग पूरा समझ गई होंगी कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए क्या नहीं। शाम के समय बस खाना निकालिएगा, सुबह में नहीं। सुबह में आप लोग सिर्फ जो रोटी बनाती हैं वो उस पर कुछ मीठा रख दीजिएगा, और गाय कुत्ते कौवे को घर में सबसे पहले वो रोटी बना करके गाय कुत्ते कौवे को निकाल दीजिएगा। शाम के समय फिर सब भोजन निकाला जाता है पितरों के लिए। पितरों की जिस दिन पुण्य तिथि रहेगी उस दिन पूरे पकवान बनाइएगा। ऐसा नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी बना दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपके पितरों को जो पसंद हो वही बने घर में। पितृ विसर्जन के दिन आप लोग पूरा जो भी जिन सबके घर ये एक त्यौहार होता है, आप लोग पूरा पकवान बना करके और कौवा को, कुत्ता को, गाय को निकाल दीजिएगा। मैंने आप लोग को वीडियो में भी समझाया, पिछले वीडियो में भी, कि आप लोग को कैसे खाना वाना निकालना चाहिए। सिर पे सरसों का तेल मत रखिएगा। वो पुत्र भी नहीं रखेगा जिसका पिता नहीं है, जो पान अपने जल दे रहा है अपने पिता को, वो भी अपने सिर में ना तेल लगाएगा, ना नए वस्त्र पहनेगा, ना सेविंग वगैरह कुछ नहीं कराया जाता है, नाखून भी नहीं काटा जाता है। तो आप लोग समझ लीजिए कि ना नाखून काटा जाता है, ना सेविंग करा जाता है, ना बाल काटा जाता है। जिस दिन उनकी पुण्यतिथि रहती है पिता की, उस दिन ही सब कुछ कट कराया जाता है। इसलिए बीच में आप लोग मत कीजिएगा। देखिए, थोड़ी सी चूक आपके घर को बर्बाद कर देगी। घर में बेवजह क्लेश होता है, शादी विवाह रुक जाती है, कोई नया कार्य नहीं होगा, तरस जाती हैं आंखें सुख की नींद, सुख की बातें सुनने के लिए, शुभ बातें सुनने के लिए ऐसी आंखें तरस जाती हैं। इसलिए आप लोग कोई भी गलती मत कीजिएगा पितृपक्ष में, जिससे कि आपके घर में पितृदोष हो। और यदि पितृदोष पहले से ही है, आपके घर में ऐसी सब लक्षण हैं, जैसे कि शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, संतान सुख नहीं मिल रहा है, घर में आर्थिक हमेशा परेशानी बनी रहती है, कभी भी किसी के चेहरे पे मुस्कान नहीं आता है, तो समझ लीजिए सब पितृदोष का लक्षण है। पहले दिन से ही काला तिल जल में डाल के, गुड़ डाल करके, और आप लोग पीपल के पेड़ में रोज 15 दिन तक एकदम जल देना शुरू कर दीजिए। शाम के समय एक दीपक भी प्रज्वलित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपके पितृ दोष में आराम मिलेगा। और जानिए कि जिन लोगों को त्रिपिंडी वगैरह कराना रहता है, वो सब इन्हीं छोटे छोटे कार्यों के द्वारा चाहें तो घर में शांति करा सकते हैं, क्योंकि त्रिपिंडी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। काफ़ी लोग इससे परेशान रहते हैं कि घर में सबकी सहमति नहीं बन पाती है कि वो त्रिपिंडी कराएं कैसे। तो आप लोग पूरा ध्यान से जो भी पितृपक्ष के नियम है पूर्ण कीजिएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि पितृ को संतुष्ट करेंगे तो आपके घर में पितृदोष कतई न लगेगा, लेकिन जो निषिद्ध कार्य हैं वो कतई मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगी एक लाइक के जरिए हमको ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसी ही वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। ऐसी वीडियो पाने के लिए, शुद्ध सात्विक समृद्धि से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।